हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेकी अरसलान। आज हम जानेंगे कि क्या आईफोन एंड्रॉयड से ज़्यादा सिक्योर है और अगर ये सिक्योर है तो इसकी क्या वजह है। देखें दोस्तों, एप्पल के अंदर आता है ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के अंदर आता है गूगल की तरफ से प्ले स्टोर, जो कि एक ओपन सोर्स है। आप इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि आईफोन क्यों सिक्योर है, तो वही इसलिए कि जो आईफोन के ऊपर ऐप डेवलपर्स हैं वो इतना ईजी नहीं है किसी भी डेवलपर के लिए कि वो मुंह उठा के उसके ऊपर कोई ऐप डेवलप कर देगा। जबकि गूगल का जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर कोई भी डेवलपर चंद हज़ार देकर अपना अकाउंट बना सकता है और एप्लीकेशंस को अपलोड कर सकता है। अब जब इतने ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेस ईजी होगा डेवलपमेंट का, तो उसमें गुड डेवलपर्स भी होंगे और बैड डेवलपर्स भी होंगे, जिसकी वजह से हमने पास्ट में देखा है कि गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर मिलियंस ऑफ डाउनलोड होने के बावजूद जो एक एप्लीकेशन ट्रस्टेड समझी जाती थी वो बाद में डाटा थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व निकलती थी। जबकि एप्पल के केस में क्योंकि ज़्यादा डेवलपर्स ही नहीं है, ज़्यादा डेवलपर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है कि कोई एप्लीकेशन अपलोड करें, इसलिए एप्पल के लिए भी ये ईजी है कि वो इंस्पेक्ट कर सके एप्लीकेशंस को जो उसके ऊपर अपलोड हो रही हैं स्टोर के ऊपर, और जो डेवलपर्स हैं वो भी वेरीफाइड है, इसलिए उसके ऊपर ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी होना या ऐसा कोड रन कर पाना किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो कि लोगों का डाटा लीक कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। एप्पल अपने स्टोर के ऊपर सिर्फ क्लोजली इंस्पेक्टेड एप्लीकेशंस को ही अलाउ करता है, यानी कि वो जिनको वेरीफाई कर लेता है उनको ही सिर्फ अपलोड होने की इजाज़त देता है। जबकि गूगल के ऊपर जब इतने ज़्यादा डेवलपर हैं तो लाखों जो एप्लीकेशन बनेंगी। अब गूगल के पास भी एक मैकेनिज्म है कि जो कि साथ साथ चेक करता है। अब जब उसे पता चलेगा तब वो उसको निकाल देगा, लेकिन तब तक वो एप्लीकेशन अपना काम दिखा चुकी होती है एंड्रॉयड के अंदर। उसके बाद मेन रीज़न है दोस्तों कि आपको गूगल जो एंड्रॉयड है वो, क्योंकि एक ओपन सोर्स है, वो आपको कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की एक ऑप्शन, एक ईज देता है। और आप कोई भी गेम, एप्लीकेशन या ऐसी चीज़ डाउनलोड करेंगे वो आप एपीके की फॉर्म में करेंगे। अब हम नहीं जानते कि उस एपीके के अंदर वो सिर्फ एप्लीकेशन का डाटा ही है या किसी हैकर ने उसके अंदर कोई मैलिशियस कोड लिख रखा है जिसकी वजह से हमारा डाटा लीक हो जाएगा। जबकि एप्पल का जो आईफोन है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को अलाउ ही नहीं करता। वो कहता है भाईजान, आपने जो भी लेना है ना, आप मेरे ऐप स्टोर से लेंगे, आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, आपके पास लिमिटेड एप्लीकेशंस भी होंगी, लेकिन मैं अलाउ नहीं करने वाला आपको कि आप जाके कहीं से भी ले आए। बेवफाई नहीं मैंने करने देनी है आपको। इस वजह से दोस्तों, जो एप्पल का स्टोर है उससे जो एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं उसमें हैकर्स का रिस्क नहीं होता कि हैकर्स की बनाई हुई एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, जबकि गूगल प्ले स्टोर के अंदर रिस्क रहता है। और एक रीज़न दोस्तों ये भी है कि हम जानते हैं कि एप्पल अपना सॉफ्टवेयर भी खुद डेवलप करता है, उसका हार्डवेयर भी खुद डेवलप बाय एप्पल होता है, उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब देखिए, हमें अक्सर सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट आती हैं, वो हमें एंड्रॉयड में काफ़ी लेट, कई दफ़ा 1-1 महीना, 2-2 महीना लेट मिल रही होती है, लेकिन एप्पल में जैसे किसी वल्नरेबिलिटी को फिक्स किया जाता है तो फ़ौरन हमारे आईफोन के ऊपर उसकी अपडेट आ जाती है। उसकी रीज़न यही है कि एप्पल को किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है उसकी कि जिसको उसको पहले सेंड करनी पड़ेगी वो अपडेट, वो उसके ऊपर अपनी स्किन को मास्क करेगा, जिसे हम ओएस कहते हैं, जो मुख्तलिफ मोबाइल्स की होती है, जिस तरह ओप्पो की कलर ओएस है, सैमसंग की यूआई है। तो इस तरह उसको किसी चीज़ को मास्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट अपडेट भेज देता है। जबकि गूगल के जो एंड्रॉयड है उसके अंदर जो मुख्तलिफ कंपनीज है, लाइक सैमसंग है, शाओमी है, ओप्पो है, उनको अपडेट पहले गूगल के साथ कंपैटिबल बनानी पड़ती है, फिर उसके अंदर बग फिक्सेस हमारे फ़ोन तक आते हैं। अब उतने मेन टाइम के अंदर जो हैकर ने करना होता है, जो डाटा लीक करना होता है, वो तो वो कर चुका होता है। तो इसलिए एप्पल आईफोन ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एंड्रॉयड से। दोस्तों, एक और बात जो कि बहुत अहम है वो ये है कि जो एप्पल है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेल नहीं करता, ये वो एक ओपन सोर्स नहीं है। यानी कि कोई भी कंपनी उठ के एप्पल का आईओएस हमें अपने फ़ोन के अंदर नहीं दे सकती। कि आपने कभी देखा है कि किसी ओप्पो के, शाओमी के, सैमसंग के, किसी भी ब्रांड के फ़ोन के अंदर आपको एप्पल का आईओएस मिल रहा हो? लेकिन एंड्रॉयड तो ये है कि कोई, वो जो कहते हैं ना कि कोई भी फ़ोन उठाओ उसमें आपको एंड्रॉयड मिल जाएगा। उसकी रीज़न दोस्तों ये है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है, वो अलाउ करता है कि कोई भी कंपनी उसको इंस्टॉल करे और अपने यूजर्स तक भेज दे। जबकि एप्पल जो है वो क्लोजली मॉनिटर करता है और उसने लोगों के लिए ओपन नहीं रखा हुआ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल क्लोजली गार्ड देयर सोर्स कोड। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एप्पल के आईफोन ही सिक्योर है और एंड्रॉयड जो है वो सिक्योर नहीं है। आप अगर कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो एंड्रॉयड भी आईफोन की तरह ही सिक्योर है। जैसे कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, आप अनटेस्टेड सोर्स से कुछ चीज़ डाउनलोड ना करें। अब हम भी तो देखें ना जी, हमें अब एक गेम डाउनलोड करनी है या कोई हमें ऐसे पर्क एंड ट्वीक्स के साथ हमें कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, हम उसके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या हम नेट पे जाकर उसका एपीके डाउनलोड कर लेते हैं। अब गलती हमारी ही होती है, लेकिन उसकी वजह से हमारा हैकर जो है वो डाटा लीक कर लेता है। अब जो एप्पल के अंदर जो है केस, वो ये है कि वो हमें ऑप्शन ही नहीं देता गलती करने की।
एंड्रॉइड के अंदर भी अगर हम अक्ल के साथ चलेंगे तो हमारा डाटा लीक नहीं होगा। और अगर आप टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और बातें जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और अपने आप को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।